थम गया तूफान, आपदा गई और दिल्ली भाजपा की हुई। देश की राजधानी है दिल्ली, भारत का दिल, लेकिन रहने लायक नहीं रही है। गैस का चैम्बर बन चुकी है, क्राइम की राजधानी बन गई है। सुरक्षा भगवान भरोसे, नहीं मालूम कि सुरक्षित घर भी पहुंचेंगे या नहीं। ड्राइविंग में अब डर लगने लगता है, न जाने कौन बुरा मान जाए, कौन वीआईपी टकरा जाए, ये कहाँ किसके कारण रुक जाना पड़े। जरा सी बारिश सड़कों को डुबा देती है, मेन हॉल का ढक्कन गायब, खुदी हुई सड़कों में कहाँ हादसा हो जाए राम भरोसे। पैदल चलना भी दुभर है, न जाने कब कोई व्हीकल घसीट ले जाए। बाजारों में भीड़ खूब है, लेकिन पटरियों पर कब्जे, फिर गाड़ियाँ, स्कूटर। आखिर ग्राहक क्या करे, बच्चों को खेलने के लिए कहाँ छोड़े। पता नहीं बच्चा चोरों की नजर कब और किस पर पड़ जाए। नेताओं में शायद ही कोई हो जिसने विदेशी दौरा ना किया हो। दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, मलेशिया, इंडोनेशिया में से कोई ना कोई देश तो देखा ही होगा। वे इतने साफ सुथरे क्यों हैं? वहाँ जाकर लोग सड़कों पर गंदगी नहीं करते क्यों? कहीं आपको वो पान के पीक थूकते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन यही आपको थूकते भी मिलेंगे, मुँहते भी मिलेंगे। यहाँ कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ हैं और जमीन के नीचे जो पानी बह रहा है अंडरग्राउंड, उसकी हालत हवा की तो बात ही ना करें। क्या साफ नहीं हो सकता? ये दिल्ली को दिया हुआ कोई श्राप है क्या? केजरीवाल युग गया, लेकिन शीला दीक्षित को दिल्ली खूब याद करती है। मोदी की बात को, उनकी गारंटी को देश की नहीं दुनिया इज्जत देती है। अब दिल्ली के नेता मोदी की शाख को बनाए रख पाएंगे या फिर तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं बहुत है। जिस पर मजबूत विपक्ष घात लगाए बैठा है, उनसे किसी रहम की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। 3 बार की पार्षद रही श्रीमती रेखा गुप्ता, जो पहली बार विधायक बनी है, उनके कंधों पर दिल्ली के भविष्य का दायित्व दिया गया है। बड़ी शान बान से उनकी ताजपोशी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में की गई है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए के सभी साथियों के साथ दिल्ली की जिम्मेदारी श्रीमती रेखा गुप्ता के सुपुर्द की है। पार्षद और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज पूरे विश्व की नजरें दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता पर लगी हुई हैं। उनका एक एक शब्द, एक एक कदम दिल्ली का ही नहीं, अपितु मोदी जी की बात का हिस्सा साबित होगा। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। जरूरत ईमानदार, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ जिद की भी है। ईमानदारी के बिना कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ सकता है। अपेक्षाओं में भाजपा खरी उतरे, ये भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि किस तरीके से, कहां से शुरुआत करते हैं और कितना सकारात्मक उसके परिणाम आते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वो इस समय दिल्ली को एक सही दिशा की ओर लेकर चलें और दिल्ली को विश्व की एक ऐसी शानदार राजधानी बनाएं जहां विकास की बात करते हैं। आज अयोध्या नगरी जाकर देखें, आज प्रयागराज को देखें, आज अगर जो हम बनारस काशी विश्वनाथ देखें, किस तरीके का डेवलपमेंट सब जगह हुआ है। भारत में टूरिज्म बहुत बड़ा व्यवसाय के रूप में खड़ा हुआ है। आज हमारी दिल्ली में चारों तरफ घनी रिसेटलमेंट कॉलोनियां हैं, लेकिन जिस तरीके से घुसपैठियों की अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट सभी क्षेत्रों में बनाए हुए हैं, वो जो वोट बैंक हैं, जिनको की उठाते हुए पहले लोगों की हाथ कांपा करते थे। हमें सोचना होगा, अमेरिका ने तो हमसे पहले ही काम शुरू कर दिया कि जो भी घुसपैठिए वहाँ इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उन्हें उनके देश पहुँचाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, हमारे देश में भी उनको लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन कौन मुल्क चाहेगा कि उसके देश के अंदर कोई इलीगल तरीके से प्रवेश करे? हमारे देश में ऐसा संभव है। हमारा देश एक धर्मशाला बन गया। करोड़ों लोग भारत में घुसपैठिए के रूप में आए और बस गए और उनको जानबूझकर बसाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली को तो कम से कम इससे मुक्त कराने का दायित्व भारतीय जनता पार्टी को उठाना चाहिए। ये जो पैच हैं जगह जगह जो लगे हुए हैं, घुसपैठिए यहाँ जिस तरीके से रह रहे हैं, खबरें तो आती हैं कि साहब आज 2 बांग्लादेशी पकड़ लिए या आज 3 पकड़ लिए। क्या इतना कठिन कार्य है कि कौन भारतीय है और कौन भारत में घुसपैठिए है, उसकी पहचान नहीं हो पाएगी? बहुत सारी जिम्मेदारी श्रीमती रेखा गुप्ता के कंधों पर डाली गई है और दिल्ली की जनता का, चाहे जिससे वोट दिया है या नहीं दिया है, बात उसकी नहीं है, लेकिन आज दिल्ली के भविष्य की बात है। दिल्ली के भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। जिस तरीके से G20 में चमक रही थी दिल्ली, जी सारे तरफ दिल्ली खूबसूरत लगती थी, बहुत सफाई और बहुत ही
भी हर जगह सिक्योरिटी, सब कुछ सुरक्षा चक्र बनाया हुआ था। क्या फिर से वो सब कुछ नहीं हो सकता है? जरूरी है उसके लिए एक फिर से G20 हो। आज श्रीमती रेखा गुप्ता हमारे देश की राजधानी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। बहुत बड़ा दायित्व उनके कंधों पर है और वाकई हम बहुत अपेक्षा करते हैं। एक 3 बार की वो पार्षद रही हैं, वो जानती हैं गली मोहल्लों के और आम लोगों की क्या होता है, उनकी परेशानियां वो खूब अच्छे से समझती है। आज पूरी दिल्ली उनके साथ है, दिल्ली के सभी वोटर्स की, दिल्ली की पूरी जनता की, सबकी बहुत अपेक्षा है। और सबसे बड़ी अपेक्षा है हमारे जो बच्चे हैं, कल की पीढ़ी है, इन बच्चों के खेल के लिए, इन बच्चों की सुरक्षा के लिए, इन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री को बहुत कुछ सोचना चाहिए। ये पटरियों को खाली कराकर साइकिल ट्रैक भी बनने चाहिए, बच्चों के खेलने का स्थान भी होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत बधाई देते हुए श्रीमती रेखा गुप्ता जी को शपथ ग्रहण से पहले ही दिल्ली के जो अपने गवर्नर एलजी साहब ने जमुना की सफाई का कार्य अपने हाथ में ले लिया था, वो शुरू हो गया। लेकिन दिल्ली में बहुत गंदा पानी है अभी भी जो आ रहा है, और जिस तरीके से सीवर ओवर चौक हुए हैं, चुनौती बहुत है। अब उसमें कहां से आप शुरू करते हैं, किस कोने से आप शुरू करते हैं, ये तो आप ही बेहतर समझते हैं। लेकिन असंभव कुछ नहीं, यह सब कुछ जा सकता है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री है वो वाकई एक नया इतिहास लिखेंगी और दिल्ली को दुनिया की एक ऐसी राजधानी बनाएंगी जिसको देखने के लिए पूरा विश्व आए और यहाँ से गंदगी हटे, यहाँ लोग खुले में सांस ले। ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं। वोटर वाणी के इस अध्याय में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वोटर वाणी को ये एपिसोड देखा। कि हम आपसे विदा लेते हैं और साथ में फिर एक नए मसले के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।